राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे वर्गो कन्या राशि का जनवरी मंथ 2026 कैसा रहेगा। देखते हैं नए साल का फर्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करेंगे। देखते हैं। और तो उससे पहले बता दूं आपको, जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं मुझे देख रहे हैं वर्गो कन्या राशि के, इनका जनवरी मंथ 2026 कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज बताइए। कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। ओके, ठीक है। पहले बात करते हैं हम करियर की। करियर की बात कर लेते हैं पहले। देखिए, स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिविटी सी दिखाई दे रही है गाइस। वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है। आप थोड़ा सा देखो, ग्रेड से दूर रहना है, किसी भी तरह के ग्रेड में नहीं पड़ना है गाइस। क्लियर बोल रही हूँ मैं आपको। मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना है आपको। ऐसा लग रहा है कि अ, कोई बुलिंग करने वाले आपके किसी वर्क प्लेस में, आपको कोई बुलिंग करने वाले पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो जिनकी वजह से आपको कुछ अम, परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से किसी ना किसी तरह का कोई लॉस आप फेस कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। ओके। और सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा गाइस। ऐसा दिख रहा है, ऑब्स्टिकल में ये नजर आ रहा है कि किसी तरह का ना सेटिस्फेक्शन नहीं है मिल रहा है आपको अपने वर्क में। आप पार्टनरशिप में भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई पार्टनरशिप में आपका कोई काम हो, तो आप है ना टेकिंग ग्रांटेड लेने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। अगर आपने किसी भी सिचुएशन को, किसी भी वर्क को हल्के में लिया, ग्रांटेड लिया, तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ये ऑब्स्टिकल में आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है ना। थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। हो सकता है कोई, अगर आप पार्टनरशिप में है तो कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड ऑब्स्टिकल ऐसा हो सकता है, तो जिसकी वजह से लॉस होता दिखाई दे रहा है। आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा सावधानी से रहें जनवरी मंथ में कन्या राशि। तो देखिए, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहने वाला है। ठीक है। प्लस जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बुलिंग करने वाले आपके वर्क प्लेस में कुछ पर्सन हो सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा अवेयर रहना है। बी केयरफुल। एंड आप लोगों में से कोई, कई लोग डिफेंस में हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कुछ लोग योगा इंस्ट्रक्टर हो, जिम इंस्ट्रक्टर हो। डिफेंस की कोई जॉब हो सकती है, स्टेबल जॉब दिखाई दे रही है। एंड कोई फेलियर फेस करना पड़ सकता है गाइस, तो बी केयरफुल। ठीक है। सॉरी। नंबर्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कौन कौन से आ रहे हैं। 15, 9 एंड 16, 14, 9, 7, 13, 13 अगेन, 11, 9 और 13 दो बार आए हैं गाइस। तो अब चलिए बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपका जनवरी मंथ कैसा रहने वाला है कन्या राशि। हो सकता है हेल्थ में कुछ आपके सप्लीमेंट्स आप ऑलरेडी खा रहे हैं, उन पर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है, तो हेल्थ ओवरऑल ठीक ही रहने वाली है।
बट थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है मेडिसिन पर जो पहले से आपके चलते आ रहे हैं। और अगर कोई इश्यूज हैं उनको अवॉइड आपको नहीं करना है, निग्लेक्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप निग्लेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की कोई फाइटिंग करते हुए, कुछ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड ऑफ द मंथ, कोई हेल्थ इश्यू से, किसी हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस, तो एंड में आपको मंथ के एंड में आपको केयरफुल रहना है। किसी तरह का कोई किसी इन्फेक्शन से लेग्स में प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज देखने को मिल सकता है। एनर्जी लो रह सकती है, नेक पेन, बैक पेन, इस तरीके का। तो बहुत ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो है वो भी शायद आपको परेशान कर दे, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बी केयरफुल। चलिए बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन में आपका जनवरी मंथ कैसा जाने वाला है, यूनिवर्स प्लीज बताइए, कन्या राशि। ओके देखिए, स्टार्टिंग में, मंथ की स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई दे रहा है, सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, किसी की तरफ कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस है उन पर आपका, आप ठीक है ना, आप बहुत ध्यान से किसी पर फोकस लगाए हुए हो, एक्साइटेड हो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर रिलेशन में कुछ चेंज आने वाला है तो उस चेंज का डर भी है आपको, ठीक है ना। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है गाइज, आपको किसी भी पर्सन पे डिपेंड आपको नहीं रहना है, और जो चेंज आ रहा है उसको, उससे अपसेट नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट आपको करना है। ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्या उसे, जनवरी मंथ में ऐसा दिखाई दे रहा है। और आउटकम जो है वो भी ठीक है, पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। एंड इमोशंस में ज्यादा नहीं आना है आपको, इमोशनली कहते हैं ना, भावनाओं में नहीं बहना है ज्यादा आपको। बहुत ज्यादा ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, एक्चुअली है ग्रोथ आपको मिलेगी, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना, भावनाओं में बह सकते हैं, ओके। डीपली किसी के लिए बहुत लव केयर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसकी गलतियां भी आपकी तरफ से माफ हैं। अगर कोई पर्सन गलतियां भी कर रहा है तो ये सिचुएशन ऑब्स्टिकल एंड आउटकम रह सकता है। जो ऑब्स्टिकल है उस पर आपको ध्यान देना है कि जो चेंज आएगा रिलेशन में उससे आपको घबराना नहीं है, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मस्ट है, और जो यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए वो अच्छा ही करेंगे, इस उम्मीद से आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है। ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहने वाली है जनवरी मंथ में कन्या राशि, वो देख लेते हैं। थोड़ा सा सैड रह सकते हो किसी के साथ, अगर रिलेशन की बात करें तो किसी के साथ हो सकता है कम्युनिकेशन आपका खराब हो जाए या बंद रह सकता है। फाइनेंसेस कुछ इश्यूज हल्के से दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इश्यूज छोटे मोटे से दिखाई दे रहे हैं। आप किसी की हेल्प से कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी की हेल्प लेकर आप अपना कोई ना कोई काम बनाते दिख रहे हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं अब गाइडेंस की। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस देंगे कन्या राशि के मेरे जो भी व्यूअर्स है मुझे देख रहे हैं, जनवरी मंथ के लिए 2026 की उनको गाइडेंस क्या आ रही है, बजरंगबली प्लीज बताएंगे। अपने रिलेशन को बैलेंस करिए गाइस, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। इक्वल गिव एंड टेक करना है, जितना सामने वाला दे रहा है उतना ही आपको भी देना है। एंड अगर करियर की बात करें तो यस, आप पार्टनरशिप में हो सकते हैं, पार्टनरशिप में हॉनेस्ट रहना है, लॉयल्टी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है।
फिर से बोलूंगी, इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब ये अगर थोड़ी सी भी आपसे रेजोनेट हुई है तो इसको क्लेम कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे।